वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। अपने सबसे बड़े राइवल करण के लिए रामू ने क्यों दिखाया दोस्ताना। एक्टर जॉन अब्राहम ने अपने बॉलीवुड को स्टार्स को क्यों सुनाई खरी खोटी। बताएंगे कैसे सनी लियोनी ने करीना, कटरीना और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस को टक्कर देने की कर ली है तैयारी। और दिखाएंगे फिल्म काई पो छे के स्टार सुशांत सिंह राजपूत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राम गोपाल वर्मा और करण जौहर का रिश्ता कैसा है ये तो सभी जानते हैं। बात बात पर ये दोनों सेलिब्रिटीज एक दूसरे को अपना निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखा रामू और करण का दोस्ताना। आप भी देखिए। मैंने कुछ पढ़े राम गोपाल वर्मा के कमेंट्स के, उनको बहुत डर लगा कभी अलविदा ना कहना देख के। मैंने नहीं ना फूंक 1 देखी है ना फूंक 2 देखी है, एंड आई एम श्योर कि फूंक 3 तो बनेगी। करण का रामू के लिए ये प्यार आपने देखा। I am very fond of him. Anybody, any of you or him or anyone believes it or not, it doesn't make a difference to me. अब तक रामू के दिल में छिपी रही करण के लिए चाहत भी जूम ने ही आपको दिखाई थी, और अब जूम आपके सामने रिवील करने जा रहा है करण और रामू के लव एंड हेट रिलेशनशिप में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट है एक नए शुरू हुए दोस्ताने का। दोस्ताना करण जौहर और राम गोपाल वर्मा के बीच, और इस दोस्ताने की शुरुआत की है खुद राम गोपाल वर्मा ने करण को अपनी अपकमिंग फिल्म का इनवाइट भेजकर। उस पर हद तो तब हो गई जब करण ने रामू के इस इनवाइट को एक्सेप्ट भी कर लिया। दरअसल हुआ यूं कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर रामू ने सबसे पहले अपने दिल की बात कही, कुछ ऐसा पोस्ट करके, Hey Karan, I have never invited you to see any of my films, but 2611 is one film I would really like you to see. Please let me know when free. जिस पर करण ने रामू को एक प्यार भरा रिप्लाई दिया, रामू, 2611 is a film I'm truly dying to see. Let me know whenever you have a screening and I'll be there. लेकिन लगता है रामू करण से अपने इस दोस्ताने को सबके सामने नहीं बल्कि सेपरेटली शुरू करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने अगले पोस्ट में करण के लिए अलग से स्क्रीनिंग रखने की पेशकश भी कर डाली। He wrote, "Oh great Karan, the print is out and you just let me know and I'll arrange the screening as per your convenience." बदले में करण ने भी उसी वार्मथ के साथ रामू को अपना रिप्लाई भेज दिया, "Super, we'll fix up with you for the screening on the weekend. All the best." बदले में रामू ने भी करण को थैंक्स का एक बड़ा सा डोज दे दिया, "Thanks, see you at the screening." अब आप ही बताइए, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुए रामू करण के इस प्यार भरे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स को सही माना जाए, या फिर कई बार पहले भी नजर आ चुके उस वॉर ऑफ वर्ड्स को। He's still alive. He's still alive. Oh, he's returning from where? I already said he was alive. This whole thing with me and Karan has gone a little too over the board. Not the comment. This whole issue of whatever is happening with me and Karan, I think has reached a boring level now. ऐसे में रामू की नीयत पर शक होना तो ऑब्वियस है कि कहीं करण के लिए नजर आया उनका दोस्ताना सिर्फ और सिर्फ अपनी अपकमिंग फिल्म द अटैक्स ऑफ 2611 को प्रमोट करने के लिए तो नहीं, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि रामू की कोई फिल्म आए और आईब्राउज रेज करने वाली कोई बात ना हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी फिल्म को हाइप दिलवाने के लिए ही रामू दिखा रहे हैं करण से दोस्ताना। I mean, really, that he gave me the importance for being the big tool to market his film. I think nothing could make me prouder. I feel like the most important person on the face of the earth. Thanks to him. Bureau Report, Zoom, Mumbai. अपने फ्रेंड राहुल बोस के एक सोशल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने पहुंचे एक्टर जॉन अब्राहम ने बातों बातों में अपने को एक्टर्स को खूब खरी खोटी सुनाई। आप भी देखिए जॉन का ये अनदेखा अवतार। हमारे यहाँ हम लोग कमिटमेंट ज़्यादा करते हैं लेकिन काम कम। एंड दिस मैन इज एक्चुअली बीन सो कंसिस्टेंटली इन्होंने डिलीवर किया है। जॉन अब्राहम यहाँ बॉलीवुड स्टार्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उठा रहे हैं सवाल। जॉन का साफ साफ कहना है कि बॉलीवुड स्टार्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का कमिटमेंट तो बहुत करते हैं, पर इसे निभाते बहुत कम है। हमारे यहाँ हम लोग कमिटमेंट ज़्यादा करते हैं लेकिन काम कम। एंड दिस मैन इज एक्चुअली बीन सो
कंसिस्टेंटली इन्होंने डिलीवर किया है। जी हाँ, एक्टर राहुल बोस के एक सोशल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने पहुंचे जॉन इब्राहिम ने बॉलीवुड स्टार्स की पोल खोलकर रख दी। वैसे जॉन ही नहीं, एक्टर राहुल बोस का भी मानना है कि इंडस्ट्री में जॉन इब्राहिम जैसे लोग बहुत कम हैं जो ऑनेस्टली किसी कॉज को सपोर्ट करते हैं। I didn't call anyone else because you'll be embarrassed. You know, it'll be embarrassing. So you have to call somebody who you know. There's a very, very good chance of response coming from that quarter because you know the person. I don't know very closely very many people in the film industry, but I don't say that John and I are the closest of friends. But when we meet, it's invariably we meet at occasions like this. So I know that I can not count on him always, but certainly count on him sometimes. साथ ही राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अपने 20 साल के करियर में 20 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ढूंढने जाएं जो ऑनेस्टली सोशल कॉज को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें इतने लोग भी नहीं मिलेंगे। मेरा 20वीं साल है इंडस्ट्री में। जून को इट विल बी 20 years कंप्लीट इन द इंडस्ट्री, लेकिन 20 जन का नाम मैं नहीं ले सकता। वैसे जॉन ने यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही नहीं, इंडियन कॉर्पोरेट्स पर भी सवाल उठाए। Contribution is when each one of us gives what is ours to the system, not worrying about how much the other has. If we are all willing to do that, then you'll have a lot more equality. Bill and Melinda Gates Foundation is doing that. Warren Buffett is doing that. Which of our outside of Ratan Tata, which of our billionaires is really parting with his money? Think of it logically. Where are the foundations that really exist? Maybe a Birla. But outside of that, they don't really exist. Where are they parting with their money? Warren Buffett is growing old. He's saying, I'll give my $52 billion away. $52 billion away. हम लोग मरते हैं, मतलब 50 रुपए देने में भी die. So the day we realize that we want to give this money out, you'll see a sense of equality. Till then, there'll never be equal society. Because as Indians, we have no social security system. We want to hold on to money. Our children should be fed, our grandchildren should be fed. We'll keep feeding them, but we will not give the money out to people who really require it. Mark my words. Well, we have to say John यहाँ एंग्री यंग मैन के लुक में नजर आ रहे थे, जो कि बॉलीवुड से लेकर कॉर्पोरेट्स तक की क्लास लगा रहे थे। साथ ही जॉन ने यहाँ बताया, भले ही वो एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। That's my standard line. Credibility is more important than career. At the end of the day, if you're not a credible human being and you're great in your job and you're earning your crores and your millions, I don't think after you're done with everything, you'd have the respect of too many people. So somewhere deep in my heart, I'm also selfish. I want those kids to love me also. Somewhere in my heart, I want to be known as, at least I'm living this dream of being known as a good human being. Somewhere in my heart. So I really believe that. जॉन ने अपने इस बयान से बॉलीवुड के लगभग सारे स्टार्स पर सवाल उठाया है, जो अर्न तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं निभाते। Well, we hope जॉन के इन तानों के बाद ही सही, बॉलीवुड अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीखे। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। सनी लियोनी ने बॉलीवुड की ए-लिस्टेड एक्ट्रेस करीना कटरीना और प्रियंका को टक्कर देने की कर ली है तैयारी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। करीना की हलकट जबानी, मुन्नी की बदनामी और शीला के ठुमकों को टक्कर देने आ गई है बॉलीवुड की बोल्डेस्ट एक्ट्रेस सनी लियोनी। जी हाँ, सुनने में आया है कि सनी लियोनी संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में करने जा रही है एक आइटम नंबर। संजय की इस फिल्म में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पहले से ही एक आइटम नंबर बदमाश बबली कर रही हैं। ऐसे में अगर शूट आउट एट वडाला में सनी लियोनी भी आइटम नंबर करेंगी तो कंपैरिजन तो होगी ही। अब भले ही प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की ए-लिस्टेड एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल है, लेकिन फैंस के मामले में किसी भी तरह से सनी लियोनी कम नहीं है। बॉलीवुड में भले ही सनी ने एक ही फिल्म की हो, लेकिन इंटरनेट पर ऑलरेडी बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस को वो मात दे चुकी है। अब ऐसे में फिल्म शूट आउट एट वडाला में प्रियंका की मच हाइप आइटम नंबर से सनी कहीं सारी लाइमलाइट ना ले उड़े, इसके लिए प्रियंका को करनी होगी ढेर सारी मेहनत। साथ ही जूम को सोर्सेस से पता चला है कि इस फिल्म में एकता कपूर और संजय गुप्ता एक तीसरा आइटम नंबर भी शामिल करने की सोच रहे हैं और इस आइटम नंबर के लिए एक और एक्ट्रेस की तलाश हो रही है। फिलहाल के लिए हम उस तीसरी एक्ट्रेस का नाम पता नहीं चला पाए हैं, लेकिन अब इससे एक बात तो साफ है कि जब ये तीनों आइटम नंबर्स रिलीज होंगे तो फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी जरूर मिल जाएगी। वेल, अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में एकता की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को टक्कर दे पाना सबके बस की बात नहीं।
फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। शर्लिन चोपड़ा को फिल्म कामासूत्रा 3D से भले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन शर्लिन ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा है कि वो यूं ही हार नहीं मानने वाली। टेक अ लुक। शर्लिन चोपड़ा के इन पिक्चर्स के मीडिया में आने से उनके हाथों से निकल गई फिल्म कामासूत्रा 3D, लेकिन शर्लिन ने अभी तक हार नहीं मानी है। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शर्लिन ने कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन इतनी आसानी से मैं इस फिल्म को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने कुछ सवाल रखे हैं फिल्म के निर्माता के सामने, बहुत जल्द जवाब आने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये फिल्म मेरी किस्मत में है तो किसी का बाप मुझसे ये फिल्म छीन नहीं सकता। जी हाँ, शर्लिन का साफ कहना है कि वो इस इशू को यूं ही नहीं जाने देंगे। फिल्म कामासूत्रा 3D के मेकर्स को शर्लिन के कुछ सवालों का जवाब देना होगा। साथ ही शर्लिन का ये भी कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से सच नहीं। I was accused of having uploaded a photo shoot video of the film on a public domain without the producer's consent. It's partially true, not entirely true, and so I should be given some. I should be cut some slack, and I should be reconsidered. We hope शर्लिन आपको इस फिल्म के लिए फिर से कंसिडर किया जाए। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। रिसेंटली डायरेक्टर डेविड धावन की फिल्म चश्मे बदूर का हुआ म्यूजिक लॉन्च, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। चश्मे बदूर पहली बार हमने 30 साल पहले देखी थी और अब 30 साल बाद रीवैम्प होकर आई है वही चश्मे बदूर, लेकिन नए पैकेट में। वैसे इस फिल्म के इस प्रमोशनल इवेंट में डेविड धवन की एंट्री रही काफी यूनिक, एज ही केम ऑन अ बाइक और डेविड को कंपनी देने के लिए साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस भी। इसी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर हुआ एक कॉन्सर्ट और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। डेविड सर के साथ इट वाज अ बिग ऑनर टू वर्क विद हिम और मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा मासूम बच्चा जो है ना, एक उनके अंदर वो छुपा हुआ है जो रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कूद कूद के बाहर निकलने की कोशिश करता है। और बल्कि मुझे लगता है कि मैं इनसे ज़्यादा बूढ़ा हूँ किसी एतबार से, ये मुझे जवान रखते हैं। वैसे यहाँ डेविड धवन ने अपने एक्टर्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया। जब डेविड धवन से पूछा गया कि अली, सिद्धांत और दिव्युत को डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे बड़ा कवि चुप रहा है अपने आप ही। कौन? ये है सर। सिद्धार्थ। ये सर, ये देखिए बहुत प्यारा कमीना है सर। सब डेविड जी एक बात बताओ, सबसे मासूम कौन है? वो है ना आपके बगल में, ये मासूम है। अच्छा, इसीलिए कास्टिंग भी उसी तरह। मगर बहुत सुमड़ी का मासूम है ये। फिलहाल इस म्यूजिक रिलीज कॉन्सर्ट और पब्लिक में नाच गाने के बाद उन्होंने पब्लिसिटी तो कर ली, लेकिन 5 अप्रैल तक की एक्साइटमेंट रहेगी या नहीं वो तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से ही पता चलेगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म काय पो चे के स्टार सुशांत सिंह राजपूत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म काय पो चे से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे जूम के ऑफिस और यहां सुशांत ने हमसे अपनी फिल्म के बारे में की बात। टेक अ लुक। Hi Sushant, welcome to the show. Hi, thank you so much for Even before your first film, you become hugely popular. Tell us how does it make you feel? I don't know, it's a very exciting time for me because the filmmakers I'm working with, they've never seen me on TV. They've seen my audition tapes and they have taken me on the basis of that. So I think it's a very exciting time for me. Yeah. But how different is the popularity on small screen and the attention you're getting right now? Do you feel any different? No, I hardly am getting any time to think like that. But I'm just finished my almost 70% of the Vaira film is done, and then now we are promoting it. So let's hope that everything. the effort which you have put in Kai Po Che, everybody loves it. Do you slowly see the stardom coming your way? Yes, I can. It's right there. So tell me, did Abhishek see Pavitra Rishta or any of your TV work really? No, he had no clue whatsoever, and he saw my audition,
and then we three auditioned together. And this was the most important thing for the film because the chemistry between these three guys is the most important Right, of it. yeah. So I mean, like I remember me, Amit, and Rajkumar. We were selected on the basis of that particular audition tape. On the Nothing from your past, nothing really. from the past. And then while we were shooting in interiors of Gujarat, and you know, they would come and ask for my pictures and all. So I was like, okay, oh, so you're popular. So like that. Yeah, but you know, a lot of like, you know, I was talking to Rajiv Khandelwal recently, and he was saying that how, you know, the TV actors are hugely popular, probably sometimes even more than a lot of mainstream actors, you know, movie actors. What do you say about that? Yeah, maybe because I mean, like the reach of television is very super. I mean, like I think Pavitra Rishta was there in 163 countries of the world. So yes, maybe. But then me as an actor, I don't look it like that. I changed. I was in engineering college. I came here just because of the passion I have for the, you know, performing arts. And then And you also do theatre, right? yeah, so I mean, like I wanted to learn, and theatre happened in between, then TV happened in between, and now when I was planning to do a filmmaking course, films are happening in between. I just want to be a part of write scripts and just learn. That's it. Will you miss being in everyone's face in everyone's living rooms and bedrooms every evening? I would come back to TV for that. I don't mind. Really? But you know, it's tough to do that because a lot of TV actors, like even like very good actors like Rajiv, Prachi, they've come into Bollywood, but it's still a kind of a struggling space for them. Don't you think so? It's for everybody, I guess. It's for star sons, it's for TV actors, it's for every actor. I think as an actor... You think you need to you'll be struggling as much as a star son? See, if you're, I mean, like if you're skilled and if you're convincing enough as an actor, I don't think I don't see a problem why a TV actor can't be a very famous film actor. I mean, like George Clooney was a TV actor, Ryan Gosling was a TV actor, Shah Rukh Khan was a TV actor. So I don't think actor can be branded as a TV or film actor or theatre actor. Actor is an actor. It's just medium is not important, I guess. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एक्टर जैकी भगनानी अपनी अपकमिंग फिल्म रंगरेज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली जैकी ने अपनी फिल्म के एक सॉन्ग को किया लॉन्च। टेक अ लुक। एक्टर जैकी भगनानी गणपति बापा के आशीर्वाद के साथ अपनी फिल्म रंगरेज को लेकर तैयार हैं और रिसेंटली जैकी पहुंचे लाल बाग के राजा के पास अपने इस खास सॉन्ग को लॉन्च करने और उनका आशीर्वाद लेने। सबसे पहले तो ये मनोकामना है कि हमने जो फिल्म बनाई है ये लोगों को पसंद आए, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं और ये फिल्म चले ताकि मैं और फिल्में बना पाऊँ और आप लोग को और एंटरटेन कर पाऊँ। साथ ही जैकी ने यहाँ मीडिया को बताया उनके लिए इस फिल्म में रोल करना आसान नहीं था। वो तो आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या प्रेपरेशंस की है और ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी क्योंकि एज एन एक्टर आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं जिया है तो प्रेपरेशंस डबल ट्रिपल हो जाते हैं। बट वही एक्टिंग है और स्पेशली मेरे साथ आई थिंक पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ हटके करूं, जो मेरा कंफर्ट जोन है उसके बाहर निकल के कुछ करूं। सो मैंने कुछ किया है, उम्मीद करता हूं लोगों को पसंद आए। वी होप जैकी आपकी ये मेहनत रंग लाए और रंगरेज बन जाए एक सुपरहिट फिल्म। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.